एक नवयुवक को अपने जीवन में बैराग हुआ और ईश्वर की खोज में निकल पड़ा। एक आश्रम में पहुंचा। गुरु वृद्ध हो चुके थे, कम बोलते थे। कुछ दो चार बातें उन्होंने अपने शिष्यों को बताई हुई थी। ध्यान करो, मौन रहो, मंत्र का जाप करो। जो लोग मिल जाएं, आ जावें, जितना हो सकता है उनकी सेवा करो। 15 दिनों तक वो नवयुवक उस आश्रम में रहा और वहां की गतिविधियां देखता रहा। उस बूढ़े गुरु को सुनता रहा। रोज वही दो चार बातें थीं, रोज वही दो चार मंत्र प्रार्थना के गुरु बोलता था और कुछ नहीं था। उसे सब कुछ नीरस जैसा लगने लगा, कुछ रस ही नहीं है। रोज रोज एक ही बातें, रोज रोज वो ही सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक की दिनचर्या, और कुछ है ही नहीं। जीवन में कुछ रस नहीं है। 15 दिन हो गए। उस शाम वो आश्रम को त्याग कर जाना चाहता था। सोचा, गुरु को कुछ आता ही नहीं, आता होता तो बताता। जाने को ही था कि एक नवयुवक सन्यासी उस आश्रम में उस शाम आया। जब आपस में बैठे वार्तालाप हुआ, वेद ऋचाएं उसको याद हैं, कितने ही उपनिषद उसको याद हैं। नए आए हुए सन्यासी को, और युवक सन्यासी, वाह वाह क्या बात। उस युवक ने सोचा, सन्यासी हो तो ऐसा, गुरु हो तो ऐसा। और सब बड़े ध्यान से उसको सुन रहे हैं। निरंतर लगातार 2 घंटों तक वो बोलता रहा। गुरु भी बड़े एकाग्र हुए उसे सुन रहे हैं। और वो पहला युवक सोचता था, आज तो गुरु को बड़ी ईर्ष्या हो रही होगी। ऐसा ज्ञानवंत, इतना ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति इस गुरु ने आज तक देखा नहीं होगा। इसको अपने ही जीवन से बड़ी विरक्ति हो रही होगी कि तू कुछ नहीं सीख पाया। ऐसा वो सोचता था। 2 घंटे तक उस नव आगंतुक सन्यासी का प्रवचन चलता रहा और बड़ा अच्छा मंत्र और मंत्रों के भाव उसने कहे। जब वो बोलते बोलते चुप हो गया तो बोला, गुरु से पूछा,
आपको मेरे ज्ञान वचन कैसे लगे? गुरु ने कहा 2 घंटे से मुझे 2 घंटे हो गए सांस रोके हुए तुम्हारी बातें सुन रहा हूं और प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम कुछ बोलो। वो सन्यासी हैरान रह गया। 2 घंटे से बोल तो रहा हूं, आप कहते हैं मैं बोला नहीं। गुरु ने कहा यही तो मैं देखता हूं, तुम्हारे भीतर से उपनिषद बोल रहे हैं, तुम्हारे भीतर से रटी हुई वेद ऋचाएं निकल रही हैं। तुम तो एक भी वाक्य नहीं बोले। मैं सुनने को उत्सुक था कि तुम कब बोलोगे, तुम तो बोले ही नहीं। ये तो जो तुमने रट लिया, जो पढ़ लिया, वो ही बोल रहा है, तुम कहां बोलते हो। सब बड़े हैरान हुए। बात बिल्कुल सत्य है। इकट्ठा किया हुआ इधर से उधर से साहित्य, श्लोक, मंत्र, अनुवाद, ये सब उसी को हम ज्ञान समझ लेते हैं। इसमें हमारा अपना अनुभव क्या है, अनुभूति क्या है, वे कौन से श्लोक हैं, मंत्र हैं जो हमारे भीतर से उद्घाटित हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, एक भी नहीं।